हाँ तो चलिए आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो ये बताइए कहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ? जी एकदम दिख रहा साफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर, यहाँ देखिए रिलेशन जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। सच दैट यहाँ पे देखिए ये जो P है इसकी मूल बिंदु से दूरी, अगर मूल बिंदु को हम O मान लें, ठीक है, मूल बिंदु को अगर O मान लें, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको प्लेन बना के दिखा दे। अगर ये मूल बिंदु आपका O है और इस ये जो P और Q है इस समतल में स्थित कोई बिंदु है, तो मान लीजिए P यहाँ है और मान लेते हैं Q यहाँ है। अब प्रश्न के मुताबिक, प्रश्न के हिसाब से प्रश्न में कहा गया है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है? समान है। ये संबंध आपका दिया, यानी अगर O मूल बिंदु है तो कहने का मतलब OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OQ हो जाएगा। ये आपका रिलेशन दिया गया है। अब रिलेशन के अनुसार आप इसमें देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आगे, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध के लिए आपको इसमें सभी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी, यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों इसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो इसमें आपका सेट होगा वो इन समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है जी। जो इसमें समुच्चय, ये तो रिलेशन दिया गया है। ये रिलेशन किस समुच्चय पर परिभाषित है? समतल में स्थित सभी बिंदुओं पर परिभाषित है। यानी समुच्चय अगर इसका हम लिखें, समुच्चय इसका क्या है? इसका समुच्चय जो है वह समतल में स्थित सभी बिंदु, हाँ, स्थित सभी बिंदु है, ठीक है ना। ये इसका ये समुच्चय है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले आपको स्वतुल्य दिखाना होगा। चलिए हम स्वतुल्य दिखाते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या देखने में लग रहा है रिफ्लेक्सिव है जी। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे। अब आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कोई सेट से कोई भी एक बिंदु हम लेते हैं और वह बिंदु स्वयं से क्या होना चाहिए? रिलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट दिए गए कैपिटल में दिए गए, इसलिए पॉइंट आप कैपिटल में लीजिएगा। तो हम इसमें ले रहे हैं कैपिटल एक्स। लेट कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू, इस समुच्चय को आप समुच्चय का कोई नाम दे दीजिए। चलिए समुच्चय का नाम हम दे रहे हैं बी, दे रहे हैं इसका समुच्चय का नाम, ठीक है। समुच्चय का नाम कुछ भी आप समझने के लिए दे रहे हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसका मतलब ये हुआ कि यक्स क्या है? यक्स एक समतल में स्थित बिंदु है, यानी ये जो यक्स है वो कुछ इस प्रकार होगा। यक्स जो है कुछ इस प्रकार होगा, जैसे 2 - 3 ऐसे कुछ होगा, 1, 2 ऐसे कुछ होगा, क्योंकि यक्स क्या है? एक बिंदु है समतल में स्थित। तो यक्स बिलोंग्स टू बी। अब आपको देखना है कि यक्स भी बिलोंग करना चाहिए किसमें? एंड अगर यक्स बिलोंग्स कर जाए आर में तो ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या यक्स आर में बिलोंग्स करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। देखिए संबंध हमारा क्या कह रहा है? संबंध कह रहा है कि जो दोनों बिंदु हैं, यहाँ पे जो दोनों बिंदु हैं उनकी जो है मूल बिंदु से दूरी क्या है? समान है। तो अगर यक्स यहाँ पर है, मूल बिंदु यहाँ पर है, तो ये ओ यक्स और ये भी क्या है? ये भी तो वही पॉइंट है। तो इसकी भी दूरी ओ यक्स क्या होगी भाई? बराबर ही तो होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट से दूरी सदैव बराबर होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका ये रिलेट कर रहा है, क्यों कर रहा है उसको लिख लीजिए ओ एक्स इक्वल टू ओ एक्स, ठीक है ना। क्योंकि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? इसकी समान होगी, इसलिए आपका ये इक्वल है, ठीक है ना। चलिए
अब सेकंड नंबर पे हम चेक करते हैं क्या, सिमेट्रिक, ठीक ना, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, समतल में से कोई दो बिंदु लेंगे, समतल में से कोई दो बिंदु ले लेते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे लेट x कामा y बिलोंग्स टू कहाँ, बी, सेट बी, जो भी सेट आप मानेंगे। अब इसके बाद आपका देखेंगे x कामा y बिलोंग्स टू r, ये प्रश्न में दिया गया होता है, ठीक है ना। सममित के लिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब ये x कामा y हेंस x कामा y बिलोंग्स टू r कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो होगा, इसलिए x की जो मूल बिंदु से दूरी होगी OX बराबर होगी मूल बिंदु से दूरी OY के, ठीक ना, ये होगी। जी जी। अगर ये रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है तो 100% ये इस कंडीशन के हिसाब से OX बराबर OY के होगा, यानी मूल बिंदु से x की दूरी मूल बिंदु से y की दूरी की क्या होगी, बराबर होगी। अब आप देखिए इसका रिवर्स, अगर OX बराबर OY है तो OY बराबर क्या होगा, OX भी होगा। जाहिर सी बात है, चाहे a बराबर b करो चाहे b बराबर a करो। अब अगर OY बराबर OX हो गया तो YX भी बिलोंग्स करेगा किस में भाई, R में करेगा, ठीक है ना। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देखिए OP बराबर OQ है तो P और Q बिलोंग करेगा R में। उसी प्रकार अगर OY OX बराबर है तो Y और X बिलोंग करेगा किस में, R में। इसलिए गिवन रिलेशन इज अ सिमेट्री, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट आगे थर्ड स्टेप चेक करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप क्या चेक करेंगे, 3 पॉइंट आप चेक करेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप 3 पॉइंट्स को चेक करने हैं। अब 3 पॉइंट्स आपको यहाँ चेक करने हैं, तो चेक कर लीजिए 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब 3 पॉइंट यहाँ कोई भी ले लेते हैं, एक x ले लेते हैं, y ले लेते हैं और z ले लेते हैं। बिलोंग्स टू करेगा किसमें भाई, सेट बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर ये तीनों बिलोंग्स कर रहे हैं तो एक्स वाई बिलोंग्स करेगा किसमें भाई, ये प्रश्न के हिसाब से ट्रांजिटिव की डिफिनेशन के अनुसार एक्स वाई बिलोंग्स करेगा आर में। अगर एक्स वाई बिलोंग्स आर में कर रहा है तो क्या होगा, ओ एक्स बराबर होगा किसके, वाई के, ठीक है। नीचे दिखेगा कि नहीं लिखने पे, देखिए दिख रहा है, नहीं नीचे नहीं दिखेगा। चलिए ऊपर से हम कुछ इरेज कर देने, आप नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर सर के हमें जीपी सर में कंप्यूटर करा। अब यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं, एक मिनट, वीडियो मैंने थोड़ा हैंग कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ओ एक्स बराबर होगा किसके, ओ आई के, ठीक है। कंप्यूटर बाबा ओ एक्स बराबर होगा ओ आई के। अब नेक्स्ट आप देख लेते हैं, इसके बाद आप परिभाषा आपको पता होगी, डिफिनेशन पता है कि एक्स वाई बिलोंग्स करता है आर में, वाई जेड बिलोंग्स करता है आर में। इसके साथ अगर एक्स जेड भी बिलोंग्स करता है आर में तो ये क्या हो जाता है, सम्मित, अरे संक्रामक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, एक्स वाई हो गया। अब लिखते हैं, यहाँ देखिए भाई, देखो दिख रहा है, वाई जेड बिलोंग्स कर जाएगा आर में। तो वाई जेड अगर आर में बिलोंग कर रहा है, तिरछा लगा जाइए, तिरछा नहीं दिखे, तिरछा ऐसे सीधे दिखे, नीचे आना है। गोविंदा रंजन कौन तो यहाँ पे देखिए वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो ओ वाई इज इक्वल टू किसके होगा भाई, ओ जेड के, जी सर, होगा क्यों होगा जी। अब देखिए, अब आप अगेन देख रहा है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ओ वाई बराबर ओ जेड के और ओ एक्स बराबर है ओ वाई के, जी सर। तो जब ओ वाई बराबर ओ जेड, ओ एक्स बराबर ओ वाई, तो आपका ओ जेड और ओ एक्स बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई।
ओ आई के बराबर ओ जेड है और ओ आई के बराबर ही ओ एक्स है। एक ही चीज के बराबर दो चीजें हैं तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप यहाँ से देख लेंगे। अतः ये देखिए ओ एक्स पहले लिखिए, क्योंकि इसको पहले लिखना होता ना। ओ एक्स या ऐसे लिखिए ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ओ आई हो जाएगा। बिल्कुल होगा भाई, इन दोनों से देख लीजिए, ठीक है ना जी। तो इन दोनों की सहायता से आप देखेंगे तो ओ एक्स बराबर ओ वाई के, जब ये दोनों एक्स की मूल बिंदु से दूरी वाई की मूल बिंदु से दूरी बराबर हो गई तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू करेगा किस में भाई, आर में। अगर एक्स वाई आर में बिलोंग्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, अतः आर क्या हो जाएगा, आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। सब मिला जुला समतुल्य है। हाँ, अब आप देखेंगे अगर ये एक रिलेशन दिया गया रिलेशन स्वतुल्य हो जाए, सममित हो जाए और संक्रामक हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। अब इतना तो करने के बाद प्रश्न में कुछ और भी चीजें कहा, थोड़ा सा प्रश्न में थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, उसको हम चेक कर लेते हैं क्या कहा गया है। तो ये नीचे हम इरेज कर दे रहे हैं। सर यार एक्स बराबर वाई नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जो नहीं दिख रहा उसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं, नीचे दिखेगा जी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, नहीं दिख रहा तब तो यहाँ पे गड़बड़ा गया। उसके ऊपर कर दीजिए थोड़ा ना, देखिए उधर दिख रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिखेगा। चलो आवाज तो आप सुन रहे हैं ना, ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई, ओ एक्स दिख गया, ओ वाई नहीं दिखेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ पे सुन के लिख सकते हैं ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स कर आर में तो ओ एक्स और वाई भी रिलेशन के हिसाब से बराबर होंगे। चलिए ठीक है जी सर। अब आगे आप देखते हैं जो इसमें आगे कुछ प्रूफ करना उस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए आगे क्या सिद्ध करना है, जरा प्रश्न पढ़ेंगे आगे। मूल बिंदु समान पुनः सिद्ध कीजिए कि P इज नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है जो अगेंस्ट सिद्ध करना है वो देखिए क्या सिद्ध करना है। यहाँ पे कह रहा है यदि P इज नॉट इक्वल टू 0,0, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो P है, यहाँ पे देखिए हम बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये 0 है, ये 0,0 होता है। अब कह रहा है P 0,0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब P बिंदु यहाँ नहीं होना चाहिए जी, P बिंदु यहाँ नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट के अलावा P प्लेन में और कहीं भी हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ छोड़ करके P को यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ कहीं भी ले लें, ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है सिद्ध कीजिए कि P से होकर जाने वाले सभी बिंदुओं के समुच्चय एक वृत्त को निरूपित करते हैं जिसका केंद्र क्या है, 0, जिसका केंद्र मूल बिंदु यानी 0,0 है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि अगर ये बिंदु P है यहाँ पे, ठीक है, अब इस बिंदु P से गुजरने वाला अगर कोई भी बिंदु हम लेंगे, जैसे मान लीजिए P के बाद यहाँ P था, मतलब इसको P कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए एक बिंदु P1। अब रिलेशन के अनुसार ये OP तो बराबर है जी, जो OP है वही दूरी क्या होगी, OP1 की होगी, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या कर रहा है, रिलेशन कह रहा है, रिलेशन हमने मिटा दिया, तो रिलेशन कह रहा है कि समतल में स्थित सभी बिंदु जो हैं वो मूल बिंदु से दूरी, उन दोनों बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरियां क्या हैं, समान होनी चाहिए। ये रिलेशन में आपको बताया गया है। तो ये जो OP बराबर होगा OP1 के, ठीक है, और भी अगर कोई बिंदु हम P2 ले लें तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। कहीं और कोई बिंदु ले लें P3 तो ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। और यहाँ से और कोई बिंदु ले लें तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि मूल बिंदु O से इस P से होकर गुजरने वाली सभी बिंदुओं की दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। ऐसा किस आकृति में होता है, किसी एक निश्चित बिंदु से सभी बिंदु की दूरी बराबर हो, वृत्त में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बिंदु O से इन सभी बिंदुओं की दूरियां बराबर हैं। अतः ये जो बिंदु P1, P2, P3, P4 हैं, यह एक वृत्त की परिधि पर होंगे, ठीक है ना, यह एक वृत्त की परिधि पर होंगे। अगर इस मूल बिंदु O से बिंदु P की दूरी K है, अगर इस मूल बिंदु O से बिंदु P की दूरी हम K मान लें,
ठीक है। तो बिंदु P से गुजरने वाले सभी बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त को निरूपित करेगा जिसकी त्रिज्या क्या होगी, K होगी, और उसका केंद्र मूल बिंदु होगा। ठीक है ना। तो बस इसको आपको इतना ही लिखना है। देखिए यहाँ पे आप इसको लिख करके प्रूव कर दिए, यदि बिंदु P मूल बिंदु पर ना हो, तो अगर बिंदु P मूल बिंदु पर ना हो तो बिंदु P से गुजरने वाले सभी बिंदु एक वृत्त की परिधि पर होंगे। ठीक है ना। जी सर। सभी बिंदु वृत्त की परिधि पर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये आगे लिख लीजिए, क्योंकि संबंध के अनुसार बिंदु O से सभी बिंदु समान दूरी पर हैं। ठीक है, समान दूरी पर हैं तो ये सभी बिंदु क्या हो जाएंगे, आपके वृत्त की परिधि पर हो जाएंगे। देखिए, यदि मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी K हो तो वृत्त की त्रिज्या K होगी तथा केंद्र O से K की दूरी मूल बिंदु होगा। ठीक है ना। जी। बस इतना करना, यही प्रूव करना था। तो अब इस लेक्चर में, इस वीडियो में बस आपको केवल यही एक ही क्वेश्चन देखने को मिला, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आगे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन कब आएगी वीडियो, कब डालेंगे इसकी वीडियो?